ईरान वर्सेस अमेरिका, लफ्जों की नहीं मिसाइल्स की वार्निंग। हम जंग नहीं चाहते, ट्रंप का कहना है, लेकिन तेहरान का जवाब, अगर गलती हुई तो यूएस बेसिस और एयरक्राफ्ट कैरियर्स टारगेट होंगे। मिडिल ईस्ट में यूएस नेवल स्ट्राइक ग्रुप पहुंच चुका है, प्रेशर बिल्ड हो चुका है। यूएन चीफ कह रहा है कि न्यूक्लियर टॉक्स करो वरना क्राइसिस फैल जाएंगे। ईरान के जनरल्स क्लियर हैं, रिस्पॉन्स इंस्टेंट होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। गल्फ कंट्रीज टेंस हैं क्योंकि जंग का मतलब सिर्फ बॉम्ब्स नहीं, ऑयल प्राइसेस का धमाका भी है। और यूरोप ने ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। तेहरान का जवाब, इसके पीछे यूएस और इसराइल हैं। तेहरान की स्ट्रीट्स में सिर्फ एक ही आवाज़, हमें वॉर नहीं चाहिए, हमें सांस चाहिए। गोल्ड शॉक, गिरावट भी रिकॉर्ड भी। गोल्ड की कीमत 4 से 5% गिर गई और रीज़न, यूएस फेडरल रिजर्व्स की हार्ड पॉलिसीज का खौफ। इन्वेस्टर्स ने पैनिक सेल किया, लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि गिरावट के बावजूद गोल्ड ने 1980 के बाद का बेस्ट मंथली परफॉर्मेंस दे दिया। इसी महीने 20% से ज्यादा जंप किया और 6th कंसेक्टिव मंथ अपवर्ड ट्रेंड शो किया। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जंग का डर, इन्फ्लेशन और ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से लोग गोल्ड को सेफ बंकर समझ रहे हैं। डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो गोल्ड दबता है, डॉलर वीक होता है तो गोल्ड स्ट्रॉन्ग होता है। अभी सिग्नल्स मिक्स्ड हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी स्ट्रॉन्ग है। ट्रंप वर्सेस चाइना, अब यूके भी निशाने पर। ट्रंप का नया वार्निंग शॉट। ट्रंप का कहना है कि यूके के लिए चाइना के साथ डील्स बहुत खतरनाक हैं। ये बात उस वक्त सामने आई जब यूके और चाइना के दरमियान ट्रेड और टेक डील्स चल रही हैं। ट्रंप का कहना है कि चाइना सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं, ग्लोबल थ्रेट बन चुका है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इमीडिएट इम्पैक्ट शायद कम हो, लेकिन मैसेज लाउड और क्लियर है। चाइना का ग्लोबल इन्फ्लुएंस, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी हर जगह बढ़ता जा रहा है। यूके अगर चाइना के करीब आ गया तो यूएस और यूरोप इसे स्ट्रेटेजिक कंपटीशन के लेंस से देखेंगे। मतलब बिजनेस नहीं, जियोपॉलिटिक्स का चेस बोर्ड है। यूएई का रशिया मूव, पावर शिफ्ट का सिग्नल। शेख मोहम्मद बिन जायद पहुंच गए मॉस्को, पुतिन से मुलाकात, ट्रेड, एनर्जी और सिक्योरिटी पर बात। ये सिर्फ एक विजिट नहीं, ये एक ट्रेंड है। गल्फ कंट्रीज अब कह रही हैं कि सिर्फ यूएस पर डिपेंड रहना रिस्की है। ट्रंप के टैरिफ्स, यूएस के अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसीज और ग्लोबल प्रेशर, सब ने गल्फ को ऑप्शंस ढूंढने पर मजबूर कर दिया। चाइना, रशिया, सबके साथ टाइज एक्सप्लोर हो रहे हैं। मैसेज क्लियर है, 2026 का मिडिल ईस्ट बैलेंस चाहता है, ब्लाइंड लॉयल्टी नहीं। लाहौर ट्रेजेडी, फैसला जो बेमिसाल बन गया। लाहौर सानिया भाटी चौक, एक माँ और उसकी 10 महीने की बेटी रिक्शे से उतरते हुए खुले गटर में गिर गई। 17 से 18 घंटे बाद 2 लाशें रिकवर हुई। सीएम पंजाब मरीम नवाज का हार्ड रिस्पॉन्स। जिम्मेदार लोग सिर्फ सस्पेंड नहीं बल्कि नौकरी से फारिग, और वो भी हमेशा के लिए। हाई लेवल मीटिंग हुई, इनिशियल रिपोर्ट मांगी गई। 3 अफराद पर क्रिमिनल नेग्लिजेंस का इल्जाम आयद हुआ। आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर को ऑर्डर्स, अरेस्ट करो, स्ट्रॉन्ग केस बनाओ। और मरीम नवाज का ये कहना है कि 500 बिलियन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन इंसानी जानों से बढ़कर कुछ भी नहीं। और मुतासरा फैमिली के लिए 1 करोड़ रुपए, एक गाड़ी, और ये सिर्फ एक्शन नहीं, वार्निंग है। तो ये थी इस हफ्ते की बड़ी अपडेट्स। ऐसे ही मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें, लव्स मीडिया ऑफिशियल।